गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, और हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर द सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सर्विस यू कैन यूज़। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं? बेसिकली हमारे 3 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। पहला होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड द हाइब्रिड। प्राइवेट नेम से ही अंडरस्टूड है कि ये क्लाउड किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, A private cloud consists of computing resources owned by own business। ये क्लाउड्स खरीदे जाते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए खरीदती है, तो ये पर्टिकुलर उन्हीं के यूज़ के लिए होता है। ठीक है, इट्स नॉट यूज फॉर द पब्लिक। पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट एजेंसीज रहती है वो अपना प्राइवेट क्लाउड खरीदती है। प्राइवेट क्लाउड खरीदने का रीज़न ये है कि ताकि हैकर्स उसको हैक ना कर सकें। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो दिस आर नोन एज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड्स को हम लोग इंटरनल और एंटरप्राइज क्लाउड भी बोल सकते हैं। एंटरप्राइज मतलब बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये बहुत प्रोटेक्टिव रहता है क्योंकि इसका सिंगल डेटा सेंटर रहता है और इट इज़ बिहाइंड द फायरवॉल्स, इसीलिए इन्हें प्राइवेट क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, इट इज़ नोन एज द पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड्स मतलब दैट आर अवेलेबल फॉर अ पब्लिक यूज़, मतलब जिन्हें हम भी यूज़ कर सकते हैं। ये पब्लिक क्लाउड्स होते हैं जो सभी सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ये पब्लिक क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, गूगल ड्राइव, अमेज़ॉन, ये सब क्लाउड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्लाउड्स क्यों बनाए गए हैं पब्लिक क्लाउड, जिसके थ्रू आप टेस्टिंग कर सकें, ऑफिसेस एप्लीकेशन चला सकें, लार्ज डेटा को स्टोर करा सकें, टेस्टिंग और एनवायरमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है, दैट इज़ द क्लाउड। हमने क्लाउड में भी देखा है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अगर एग्जाम में आपसे इन तीनों क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से कुछ पूछा जाता है तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। तो हम बेसिकली देखते हैं व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कंप्यूटेशनल ग्रिड, इट इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड डिपेंडेबल, कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड इनएक्सपेंसिव एक्सेस टू हाई एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज। मतलब एक ग्रिड क्या होता है, ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिपेंडेबल बना देता है, कंसिस्टेंट बना देता है और इनएक्सपेंसिव भी होता है, तो उसे अफोर्ड इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रिड लिंक्स टुगेदर विथ वर्क स्टेशन, सर्वर, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें मैकेनिज्म देता है जिसके थ्रू हमें यूज़ कर सकें। सो नाउ हियर वी विल रीड व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। आप लोग को बेसिकली ये थ्योरी पोर्शन है, तो आप लोग को बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दैट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक से ज़्यादा यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन और शेयरिंग बनाएंगे, मतलब एक ही रिसोर्स को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं जो उस नेटवर्क पे कनेक्टेड है। सपोज एक सीपीयू है, उसे 3 to 4 यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, और वो भी इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रिड कंप्यूटिंग। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 कंप्यूटर होना चाहिए जिसके पास सर्वर होना चाहिए और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को हैंडल कर पाए। अब आपके पास अगर कंप्यूटर ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे ग्रिड कंप्यूटिंग कर पाएंगे। सो बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहली क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके पास स्पेशल नेटवर्क कनेक्शंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप ग्रिड कंप्यूटिंग कर पाएँ। नेक्स्ट, आपके पास मिडिलवेयर भी होना चाहिए।
एक सॉफ्टवेयर होता है मिडिलवेयर, दैट कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज मिडिलवेयर। तो दिस ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती है आप जब भी आप ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कितने टाइप के ग्रिड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला ग्रिड होता है हमारा कंप्यूटेशनल ग्रिड, सेकेंड ग्रिड इज नोन एज डेटा ग्रिड। हम 1 बाय 1 देखते हैं। कंप्यूटेशनल ग्रिड, कंप्यूट ग्रिड्स अलाउ यू टू टेक कंप्यूटेशन ऑप्शनली, स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड देन एग्जीक्यूट देम। कंप्यूटेशनल ग्रिड क्या करता है, हमें कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है, जो भी कंप्यूटर पे हम ऑपरेशंस करवा सकते हैं, दैट आर नोन एज कंप्यूटेशंस ओनली। और ये हमारे टास्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसके थ्रू उन्हें हम इजीली एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा ग्रिड होता है। डेटा ग्रिड क्या करता है, ये हमारे बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जिससे कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज़ कर पाएँ। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं डेटा ग्रिड के, एक जेबोस कैशे है, ये बेसिकली प्रोफेशनल कंपनीज यूज़ करती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और एक EH कैशे भी है। बेसिकली ग्रिड क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेसिक, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है ग्रिड कंप्यूटिंग में। इसमें क्या हो रहा है, एक नेटवर्क से बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है जो कि एक ही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो दिस इज़ बेसिकली ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं सिस्टम्स, ठीक है। हमारी जो सर्विस होती है दैट इज EAS क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। बेसिकली जो वेंडर रहता है वो पूरा सिस्टम हमें इंटरनेट पे फ्रीली कुछ चार्जेस के बेसिस पे अवेलेबल करा सकता है और हम पूरे सिस्टम को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इवन इफ वो फिजिकली हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, बट हम इंटरनेट के थ्रू उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है जो कि आप लोग को रीड करना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको आगे पॉइंट्स दे दिए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग में हम मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, और क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दे दिए मैंने, जेबोस कैशे और उधर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।